हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, एनर्जेटिक, स्मार्ट, वेरी गुड। आपको अपना डेली टारगेट बनाना है, छोटे छोटे टारगेट बनाना है, उस टारगेट को डेली फुलफिल करना है और फुलफिल करके उस टारगेट को कंप्लीट करने के बाद ही आगे बढ़ना है। ओके, क्योंकि आपको फिजिक्स में जीनियस बनना है। और जीनियस कैसे बनेंगे? आप फिजिक्स गुरु यूके मिश्रा के फिजिक्स जीनियस चैनल को देख करके। ओके, तो अब कल के प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मास के विषय में, इनर्शिया के विषय में, डिफरेंट टाइप ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं, और मैंने आपको मैंगो भी खिलाया था ब्रांचेज को शेक करा के, ठीक ना। अब आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम क्या होता है। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? मोमेंटम क्या होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप में से जो बच्चे साइंटिस्ट बनना चाहेंगे ये कॉन्सेप्ट काम आएगी, जो आईआईटी क्वालिफाई करना चाहेंगे ये काम आएगी, जो डॉक्टर बनना चाहेंगे वो काम आएगी, जो आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं एनडीए क्वालिफाई करके वहाँ भी ये कॉन्सेप्ट काम आएगी। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से देखना है। चलो देखते हैं बच्चों मोमेंटम क्या है। मोमेंटम, अब मोमेंटम को समझने से पहले हम थोड़ा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक ना। चलो देखिए, इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको इलस्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। आप सभी ध्यान से सुनिए, सामने देखिए, सिट प्रॉपरली, अच्छे से बैठिए। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी वेल मैनर्ड स्टूडेंट। देखिए स्टेप नंबर 1, ये कोई बॉडी है ए, ये कोई बॉडी है ए। इसका मास कितना है बच्चों? 2 kg। मास कितना है स्टूडेंट्स? 2 kg। मास कितना है डॉक्टर लोगों? 2 kg। मास कितना है इंजीनियर लोगों? 2 kg। ओके, कई बच्चे हमारे इंजीनियर बनेंगे, कई डॉक्टर बनेंगे। देखो इसमें इसका मास 2 kg है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? देखिए 4 मीटर पर सेकंड है। और ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ये मोशन में है। और इसी के सामने जिस रास्ते में ये मोशन में है उसी रास्ते में एक ये छोटा सा नटखट बच्चा खेल रहा है, ये प्ले कर रहा है। अब क्या होता है बहुत ध्यान से देखना आप लोग। ये बॉल जाती है, ये बॉडी जाती है, तेजी से मूव करते हुए इस बच्चे से हिट कर देती है, इस बच्चे को हिट करती है। जब ये चाइल्ड को ये हिट करती है, ये इसको कोलाइड करती है या इसको इम्पैक्ट करती है, तो ये इसको चोट लगेगी, और चोट लगेगी, हर्ट होगा। तो ये चिल्लाता हुआ तुरंत अपनी मम्मी के पास गया, बोला हाय मम्मी मैं मर गया। तो क्यों बोला होगा? इसका मतलब इस पर कुछ इफेक्ट आया होगा। ये जब जाकर के इससे कोलिजन की होगी या हिट की होगी तो बहुत तेजी से ये चिल्लाया था। अब क्या हुआ? ये है स्टूडेंट तो बड़ा शरारती। अगले दिन फिर ये देखिए प्ले कर रहा था, फिर खेल रहा था उसी गली में। और फिर ये दूसरी बॉडी बी थी। बी का मास देखिए कितना है? 4 kg। वी की वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। और इस स्पीड से ये जा रही थी। फिर ये जाकर के इससे टकराई। अब जब टकराई तो इसको चोट लगेगी। ये फिर चिल्लाया हाय मम्मी मैं मर गया, और जाके मम्मी से बोला। तो अब इसको चोट लगी होगी और इसलिए ये चिल्लाया। जब ये इसको स्ट्राइक की होगी, अब क्वेश्चन ये उठता है किस दिन इसको ज्यादा चोट लगी होगी, किस बॉडी के मोशन का ज्यादा इफेक्ट इस पर आया होगा, बॉडी ए के या बॉडी बी के, किस दिन ये ज्यादा तेजी से चिल्लाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। देखते हैं आज कौन बताता है। हम देखेंगे कौन केबीसी का विनर बनता है। 1 करोड़ आप जीत के जाएंगे। लास्ट रो के बच्चे बताएं। ओके, आप कह रहे हो कि ए बॉडी से ज्यादा चोट लगेगी। मिडिल रो के बच्चे बताएं। आप कह रहे हो बी बॉल से ज्यादा चोट लगेगी। अच्छा, ये फर्स्ट स्टूडेंट बताए, वेरी स्मार्ट स्टूडेंट। ओके, आप कह रहे हो दोनों दिन सेम चोट लगेगी। वेरी गुड, जीनियस स्टूडेंट। आप जरूर जीनियस फिजिक्स चैनल सुनते होंगे। वेरी गुड। देखिए अब यहां पर चलो हम डिस्कस करते हैं सबके आंसर को। जिस स्टूडेंट ने बताया ए से ज्यादा चोट लगेगी, ठीक ना। अब देखिए, चलो देखें ए और बी दोनों बॉडी क्या सेम हैं?
नो, दोनों के मास अलग हैं। इसका 2 kg है, इसका 4 kg है, ठीक ना। अब दोनों की स्पीड अलग है, इसकी 4 मीटर पर सेकंड, इसकी 2 मीटर पर सेकंड है। तो ना दोनों का मास अलग है, ना दोनों की ना दोनों का मास सेम है, ना दोनों की स्पीड सेम है। मास और स्पीड दोनों अलग अलग है। तो इस वजह जब इसलिए दोनों बॉडी आइडेंटिकल नहीं है। लेकिन जब ये दोनों दिन इस बच्चे को सेम चोट लगेगी, मीन्स सेम हर्ट होगा। अब इसका क्या रीजन हो सकता है? चलो देखें, एक नई क्वांटिटी सोचें। अगर हम इसके मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर लें, देखिए स्टूडेंट्स, ma इंटू va कर लें तो देखो कितना आएगा। ये आएगा 2 kg और इंटू कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। क्या आएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। इसको कोई एक नाम दे दें, इसको हम नाम दे दें PA, एक कोई नाम दे दें PA। तो ये कितना आएगा? 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब चलो इस बॉडी का मल्टीप्लाई करते हैं। PB इक्वल टू इसके मास इंटू वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर ले, देखो कितना आएगा। PB इक्वल टू आ जाएगा 4 kg और इंटू कितना 2 मीटर पर सेकंड, कितना 2 मीटर पर सेकंड। चलो इसको देखें कितना आएगा। ये आएगा PB इक्वल टू 8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए सभी स्टूडेंट, यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहां से दोनों बॉडी के मास डिफरेंट है, दोनों बॉडी की स्पीड डिफरेंट है। लेकिन अगर दोनों बॉडी के मास और स्पीड को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो देखिए 8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड यहां भी आया, 8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड यहां भी आया। दोनों के मास एवं वेलोसिटी का प्रोडक्ट सेम है। जो मास एवं वेलोसिटी का प्रोडक्ट ए बॉडी के लिए है, वही मास एवं वेलोसिटी का प्रोडक्ट बी बॉडी के लिए है। और जो फर्स्ट स्टूडेंट बताया था, इसका आंसर बिल्कुल सही है कि दोनों दिन सेम चोट लगेगी इस बच्चे को। इससे क्या कंक्लूजन निकला बच्चों? कि जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन इस बॉडी में थी, उतनी ही क्वांटिटी ऑफ मोशन इस बॉडी में थी। तभी ये जब जाकर के इससे हिट की तो अपनी मोशन इसको ट्रांसफर कर दी। ये जब जाकर के इससे हिट की तो अपनी मोशन इसको ट्रांसफर की, तभी इसको चोट लगी और ये जाकर के चिल्लाया। इसका मतलब ये हो गया कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी से कोलिजन करती है या इंपैक्ट करती है तो उसका कितना इफेक्ट होगा वो इस बात से डिसाइड होता है कि उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी है। जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन इसमें थी उतनी ही क्वांटिटी ऑफ मोशन इसमें है। अब आप सोच रहे होगे सर क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है, किसी बॉडी के मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर लो तो जो आता है उसे क्वांटिटी ऑफ मोशन कहते हैं। देखिए इसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन 8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, इसमें भी क्वांटिटी ऑफ मोशन 8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। तो जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन इसमें है ए बॉडी में, उतनी ही क्वांटिटी ऑफ मोशन बी बॉडी में है। तभी इस बच्चे को चोट बराबर लगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन ना केवल उसके मास पर डिपेंड करती है, ना केवल उसके वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, वो उसके मास और वेलोसिटी दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। और यही क्वांटिटी ऑफ मोशन डिसाइड करेगी कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से कोलिजन करेगी तो कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा, ये डिसाइड करेगी क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो हम कहेंगे बच्चों कि ये बॉडी ए और बॉडी बी दोनों की क्वांटिटी ऑफ मोशन सेम है। इसमें भी 8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, इसमें भी 8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। ओके, इसका मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बॉडी आइडेंटिकल है। क्या? क्वांटिटी ऑफ मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन इसमें है उतनी क्वांटिटी ऑफ मोशन इसमें है। जितनी चोट बॉल ए से लगेगी उतनी ही चोट बॉल बी से लगेगी। इसी क्वांटिटी ऑफ मोशन का नाम है मोमेंटम। क्या नाम है? मोमेंटम। क्या नाम है? मोमेंटम। तो मोमेंटम की डिफिनेशन क्या हो गई? ध्यान से सुनिए। The quantity of motion contained in a body is called momentum. The quantity of motion contained in a body is called momentum. किसी भी बॉडी में जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है उसे हम मोमेंटम कहते हैं। किसी भी बॉडी में जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है उसे हम मोमेंटम कहते हैं। तो ये मोमेंटम की डिफिनेशन हो गई। क्या हो गई? ये मोमेंटम की डिफिनेशन हो गई।
तो बच्चों क्या है डिफिनेशन बताइए, मेरे साथ बोलिए। द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? पी से। किससे डिनोट करते हैं? पी से। किससे डिनोट करते हैं? पी से, ठीक ना, पी से। तो मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मोमेंटम को मेजर कैसे करें, मोमेंटम का मेजरमेंट किया जाए कैसे, मोमेंटम को नापा कैसे जाए, मेजरमेंट कैसे हो। तो सुनो, इधर सुनो, सामने देखो। मोमेंटम का मेजर किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी से। किससे? मास एंड वेलोसिटी से, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी से। तो मोमेंटम इज measured by the product of mass and velocity of a body. Momentum is measured by the product of mass and velocity of a body. Momentum is measured by the product of mass and velocity of a body. इसका मतलब मोमेंटम दोनों बातें से डिसाइड किया जाता है। मास और वेलोसिटी जो है दोनों से डिसाइड होता है। दोनों का प्रोडक्ट कर लोगे तो जो आएगा वो मोमेंटम आ जाएगा। ओके, तो सभी स्टूडेंट जान गए कि मोमेंटम का मेजरमेंट कैसे करते हैं? बाय प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, बाय प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? अब देखिए, जानते हो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। अब यहाँ मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, मास एक स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो मोमेंटम भी क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम भी क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम भी क्या हुआ? वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब कहोगे वेक्टर क्यों होता है? मोमेंटम में वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब आप पूछोगे सर ये बताओ डायरेक्शन क्या होती है मोमेंटम की? मोमेंटम की वही डायरेक्शन होती है जो वेलोसिटी की होती है। मोमेंटम की वही डायरेक्शन होती है जो वेलोसिटी की होती है। तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं। मोमेंटम की वही डायरेक्शन होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। क्या? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इक्वल टू m इंटू वी। p इक्वल टू क्या होता है? m इंटू वी। मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, p इक्वल टू m इंटू वी। मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इक्वल टू एम बी। क्या होता है? p इक्वल टू एम बी। क्या? p इक्वल टू एम बी। ये फॉर्मूला हो गया। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसका फॉर्मूला p इक्वल टू एम बी होता है। अब ये मोमेंटम पॉजिटिव भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो मोमेंटम जीरो होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो मोमेंटम पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी निगेटिव होगी तो मोमेंटम निगेटिव होगा। क्या होगा? मोमेंटम निगेटिव होगा। ओके, इसका मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब बात ये आती है कि मोमेंटम डिपेंड किन बातों पर डिपेंड करता है? तो मोमेंटम देखिए 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स? 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक ना। मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है? मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं। p इक्वल टू क्या है? m इंटू वी। m मास है और v वेलोसिटी है। तो यहां से देखिए मोमेंटम हमारा 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। कितने फैक्टर्स पर बच्चों? 2 फैक्टर्स पर। पहला डिपेंड करेगा मोमेंटम p प्रोपोर्शनल m। अब वेलोसिटी को फिक्स कर दो कांस्टेंट। देखिए इसका मतलब किसी बॉडी का मोमेंटम उसके मास पर डिपेंड करता है। अगर 2 बॉडी हैं वो सेम वेलोसिटी से जा रही हैं, 2 बॉडी हैं वो सेम वेलोसिटी से जा रही हैं। देखो सपोज कर लो कि एक बॉडी ये है, देखिए एक बॉडी ये है, इसका मास m1 है और ये v वेलोसिटी से जा रही है। दूसरी बॉडी देखिए बच्चों, ये है, ये आपका इसका मास क्या है? m2 है और ये भी कितनी वेलोसिटी से जा रही है? v वेलोसिटी जा रही है। अब कोई कहे बताइए इनमें किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? तो अगर m1 ग्रेटर है m2 से
पहली बॉडी का मास ज्यादा है तो पहली बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, ग्रेटर होगा दूसरी बॉडी से। पहली बॉडी का मोमेंटम दूसरी बॉडी से ग्रेटर होगा। तो अगर दो बॉडी सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, अगर दो बॉडी सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, तो जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका मोमेंटम कम होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इफ टू बॉडी आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, then the heavier body will have the greater momentum and lighter body will smaller momentum। मान लीजिए एक ट्रक है, एक कार है, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रही हैं, तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, ट्रक का, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है। तो जब भी दो बॉडी सेम वेलोसिटी से जा रही हो तो उनका मोमेंटम उनके मास पर डिपेंड करता है। जो हैवियर बॉडी होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जो लाइटर बॉडी होगी उसका मोमेंटम कम होगा। अब अगर आप ग्राफ प्लॉट करना चाहें मोमेंटम के बीच में और मास के बीच में, तो ये P प्रोपोर्शनल m ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। जब आप मोमेंटम और मास के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। कब, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। क्या होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो एक तो मोमेंटम मास पर डिपेंड करता है, ये बात याद रखनी है आपको। अब हम सेकंड पॉइंट देखें। सेकंड पॉइंट है मोमेंटम वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। देखिए P प्रोपोर्शनल V, P प्रोपोर्शनल V। अब हम सेकंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे। देखिए सेकंड पॉइंट हम यहां पर आपको डिस्कस कर रहे हैं। मोमेंटम डिपेंड करता है किस पर, इस वेलोसिटी पर। देखिए P प्रोपोर्शनल V है। कब, जब मास फिक्स हो, m कांस्टेंट हो। क्या हो, मास कांस्टेंट हो। तो अगर मास फिक्स हो तो मोमेंटम डिपेंड करता है किस पर, वेलोसिटी पर। अब जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जिसकी वेलोसिटी कम होगी उसका मोमेंटम कम होगा। अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो मोमेंटम भी कितना होगा, जीरो होगा। मतलब अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम कम होगा। वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो मोमेंटम भी क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका तो कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो उसमें कोई मोमेंटम नहीं होगा, उसका मोमेंटम तो जीरो होगा ना, क्योंकि रेस्ट में है, क्वांटिटी ऑफ मोशन ही नहीं, तो मोमेंटम कहाँ से आएगा। और अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका ग्राफ ये आएगा। देखिए P और V, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा इसके बीच में। तो ये रहा मोमेंटम का वेलोसिटी पर डिपेंड कैसे करती है। क्या, मोमेंटम वेलोसिटी पर कैसे डिपेंड करती है, ये आपने देख लिया। मोमेंटम मास पर। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, अगर दो बॉडी हैं, वो आपके दो बॉडी हैं वो सेम मास की हैं, तो एक फास्टर चल रही है, एक स्लोअर चल रही है, तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, फास्टर बॉडी का। किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, फास्टर बॉडी का। तो अगर दो सेम मास की बॉडी मूव कर रही हो तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जिसकी वेलोसिटी कम होगी उसका मोमेंटम कम होगा। ओके, तो ये रहा वेलोसिटी पर डिपेंड करती है और मास पर डिपेंड करती है, और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी यूनिट देख लो क्या होगा। इसकी यूनिट कैसे राइट करोगे आप मोमेंटम की, तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो हम यूनिट की बात करें, देखिए यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ पी, मोमेंटम की यूनिट। देखिए अब हम बात कर रहे हैं एसआई यूनिट की। किसकी बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। तो मोमेंटम पी इक्वल टू क्या है, एम इंटू वी। तो देखिए पी की यूनिट आपको निकालना है, यूनिट ऑफ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ एम और इनटू यूनिट ऑफ वी। देखो बच्चों मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी मास की यूनिट इनटू वेलोसिटी की यूनिट। तो अब मोमेंटम की यूनिट क्या हो जाएगी, मास की यूनिट क्या होती है सभी बताइए, केजी। वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। या इसको कैसे राइट करेंगे, केजी मीटर सेकंड माइनस 1, केजी मीटर सेकंड माइनस 1। ये मोमेंटम की यूनिट हो गई। क्या हो गई, केजी मीटर सेकंड माइनस 1, केजी मीटर सेकंड माइनस 1। ठीक ना, ये देखिए ये आपकी, इसको आप ये भी राइट कर सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 1, ये आपकी हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये -1 है, ये -1, ये आपकी यूनिट आ गई, क्या आ गई, ये यूनिट आपकी आ गई। ओके, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसको आप ऐसा, ये यूनिट हो गई। चलो यूनिट आ गई, और अब आपका जो है वो यूनिट के साथ साथ आपका ये क्वांटिटी कैसी है ये फिर हम देखेंगे। अब आगे हम डिस्कस करते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में।